तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक एक्चुअल में स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट, है ना। मतलब हम क्या करते हैं स्टोइकोमेट्री में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाते हैं, जैसे मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि द क्वांटिटेटिव relation between various reactants and products in terms of mass, mole, volume, molecule is called stoichiometry। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसके बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, मास का, मोल का, मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम का। ठीक है, कैसे हम लिखते हैं वो देखो। मुझे सपोज एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन की रिएक्शन। आप लोगों को वैसे याद रहती है इक्वेशन, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बैलेंस करके लिख देता हूं। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर। बैलेंस कैसे करते हैं, सीक्वेंस से बैलेंस करना है, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को। करो जरा, कार्बन यहां कितने हैं, एक, यहां कितने हैं, एक, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहां 4 हैं, इधर 2 हैं तो यहां 2 कर दूं। ऑक्सीजन यहां 2 और 2 4 हो गए, इधर 2 हैं तो यहां 2 कर दूं, सीधा सा। अगर आपको ऐसे बैलेंस करना है जो कि इजी रहता, अच्छी बात है। नहीं करना तो बैलेंस रिएक्शन ही डायरेक्ट याद कर लो। CXHY प्लस X प्लस YY4 O2 गिव्स XCO2 प्लस YY2 H2O। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिएक्शन को पहले बैलेंस करके लिखना है। ठीक, अब इसके बीच रिलेशन कैसे पढ़ेंगे मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। मैं इसमें एक काम करता हूं, यहां पर स्टेट भी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, गैस गैस गैस, और इसको भी मैं गैस ले लेता हूं। ठीक है, H2O को मैंने गैस ले लिया। वो डिपेंड करता है, वैसे H2O लिक्विड भी लिखा हो, कभी रिएक्शन में देख लेना, H2O लिक्विड लिखा हो तो लिक्विड लिख देना, गैस लिखा हो तो गैस लिख देना। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो H2O लिक्विड लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो H2O को गैस लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, मैंने अभी गैस मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग समझ लो, मेन चीज है समझाना मेरा, है ना। तो CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2 वाटर। अब मैं कैसे बोलूंगा, रिएक्शन को कैसे पढ़ूंगा, देखो मुझे मोल के टर्म में पढ़ना है तो कैसे बोलूंगा, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, ऐसे बोलूंगा। तो मैं यहां मोल के टर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां मोल्स के टर्म में लिखूं तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इसके 2 मोल के साथ। कितना मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल, और कितना मोल H2O बन रहा है, 2 मोल, सीधा सा। अगर मुझे इसी चीज को मास के फॉर्म में लिखना है तो बताओ जरा, मोल लिख दिए, मास लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते जाओ सबके। जैसे इसका 1 मोल है CH4 का, तो 1 इंटू क्या बोलूंगा, 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम है ना इसका, तो 1 इंटू 16 ग्राम। CH4 रिएक्ट्स विद 2 इंटू O2 का मास, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, 1 इंटू CO2 का 44 ग्राम, 2 इंटू H2O का 18 ग्राम। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तो आप लिख ही लोगे, 16, 64, 44 और 36। मतलब 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद 64 ग्राम O2 गिव्स 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम H2O। ऐसे पढ़ेंगे इसको। अगला देखना जरा, अगर मैं इसी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मोल पता है, मॉलिक्यूल लिखना अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखूंगा 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 इंटू Na molecules of O2 gives 1 into Na molecules of CO2 and 2 into Na molecules of H2O। ऐसे बहुत इजी है। अगला देखना, अगर मैं इसी को वॉल्यूम एट STP के फॉर्म में लिखूं तो कैसे पढ़ूंगा, 1 मोल दिया है, STP पे वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 से। यहां क्या करूंगा, मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये लीटर्स में पूरा
ये 1 इंटू 22.4 और H2O गैस लिखा है तो 2 इंटू 22.4 लीटर। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा 22.4 लीटर CH4 रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर O2 गिव्स 22.4 लीटर CO2 एंड 44.8 लीटर H2O। ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को कैसे पढ़ना है? मोल के टर्म में, मास के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब इनको मिक्स भी पढ़ सकते हो। कैसे? इधर मान लो मैं पढ़ रहा हूं ये, तो बोलूंगा 16 ग्राम CH4 reacts with 2 into Na molecules of O2 gives 22.4 liter CO2 and 36 ग्राम H2O। समझ रहे हो? मैंने क्रॉस में पढ़ दिया। आप कुछ भी मल्टीप्लाई मतलब कुछ भी क्रॉस में पढ़ सकते हो। इसका मोल, इसका मास, इसके मॉलिक्यूल, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसके मॉलिक्यूल, इसके मास, इसके मोल, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, मतलब क्रॉस में पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है? मेन कहानी है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए मोल, मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन लिखना आना चाहिए। समझ गया बात को? अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे रिलेशन लिख के बताना बहुत फटाफट से। ठीक है? ध्यान से। तो यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप पढ़ना। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसको गैस बोल रहे हैं, इसको गैस बोल रहे हैं और इसको गैस बोल रहे हैं। फटाफट पढ़ दो जरा। मोल के टर्म में बोल दो। 2 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, ये 2 मोल बनेगा। मास के फॉर्म में पढ़ दो। 2 इंटू 2, 1 इंटू 32 और 2 इंटू 36। मॉलिक्यूल के टर्म में पढ़ दो। 2Na, 1Na, 2Na। वॉल्यूम के टर्म में पढ़ दो। 2 इंटू 22.4, 1 इंटू 22.4 और 2 इंटू 22.4 लीटर सेट STP। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आप रिलेशन लिख सकते हो। ये किसके फॉर्म में था? मोल, ये मास, ये मॉलिक्यूल और ये वॉल्यूम। ठीक है? अब इसको नोट करो, फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको बता देता हूं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। क्या बात है वो? स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में क्या डिफरेंस है? ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कब स्टोइकोमेट्री लगानी है, कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। इसलिए तो मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाती है। आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। जब कभी भी आपको किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और दूसरा पूछे तो स्टोइकोमेट्री। जब कभी भी आपको किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे एक रिएक्टेंट के बारे में पता है और एक प्रोडक्ट का आपसे पूछा है, ठीक है, या आपसे एक प्रोडक्ट दे रखा है और उसके बारे में रिएक्टेंट के लिए पूछा है, मतलब जैसे रिएक्टेंट के मोल दे रखे हैं, प्रोडक्ट के मोल पूछे, या प्रोडक्ट के मोल दे रखे हैं, रिएक्टेंट के मोल पूछे, ऐसा ही मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम में चलेगा। लेकिन जब आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने ये। जब कभी भी आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से होगा। जब कभी भी एक रिएक्टेंट के बारे में या एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो स्टोइकोमेट्री से होगा। समझ गए बात को? नोट करो, फिर मैं आपको पहले स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर अपन लिमिटिंग और स्टोइकोमेट्री के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? नोट करो इसको।